बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही मोतबर शख्सियत अर्बन सिटी के मार्केटिंग डायरेक्टर अमार साहब मौजूद हैं और अमार साहब से बड़ी मुश्किल से टाइम लिया हमने। काफ़ी जो है वो इनका स्केड्यूल बिजी होता है, तो आज इनसे जो है वो बहुत सारी क्वेरीज़ हैं स्पेसिफिकली एंड यूज़र्स की और उन इन्वेस्टर्स की जो ओवरसीज़ में बैठ के अर्बन सिटी पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रेलवे अंडरपास के, बैलेटिंग सिनेरियोज़ के, और कुछ यहाँ पे स्टे के हवाले से रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो रूमर स्प्रेड हुए हुए मार्केट के अंदर। लोगों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं अर्बन सिटी को लेकर, तो इंशाल्लाह वन बाय वन सर से जो है वो पूछेंगे और आई होप कि सर जो है वो हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा ये होगा कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि अर्बन सिटी के फ्रंट के ऊपर रेलवे अंडरपास जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और रेलवे अंडरपास अगर नहीं बनता तो सिटी वेंचर ब्लॉक स्पेसिफिकली अर्बन सिटी का मुकम्मल डेड हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए शर्जील, इसके अंदर बेसिकली कंपनी की पूरी प्लानिंग होती है किसी भी काम को करने से पहले। तो जब ये सिटी वेंचर ब्लॉक अनाउंस किया, जीटी रोड अनाउंस किया और रेलवे हमने अंडरपास अनाउंस किया, तो उससे पीछे हमने सारी वर्किंग की हुई थी। अर्बन सिटी इज़ नॉट द फर्स्ट सोसाइटी जो ये अंडरपास देने जा रही है। अर्बन सिटी से पहले भी कई सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने रेलवे से अंडरपास लिया हुआ है और जीटी रोड के ऊपर ही आती हैं। वो लोग भी उसको विजिट कर सकते हैं, लोगों को पता भी होगा, ऑलरेडी बने हुए हैं। ये रेलवे ट्रैक का और अंडरपास का इशू तब आता है जब रेलवे ट्रैक से पहले या रेलवे ट्रैक के बाद ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड हो या सरकारी ज़मीन हो। वो आपको गवर्नमेंट से एक्वायर करना काफ़ी डिफिकल्टी आती है। इस साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। जो कोहिनूर ऑयल मिल्स हमने ली हैं वो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ कनेक्टेड है और रेलवे के बाद भी जो लैंड है वो भी अर्बन सिटी के पास है, अर्बन सिटी के पोजेशन में है। तो द थिंग इसके लैंड का वहाँ पे, इसलिए दैट इज़ वाई इशू नहीं है इंशाल्लाह। तो हमने सिर्फ गवर्नमेंट से एनओसी लेना है और वो सारे मामला थे। तो ये सारी चीज़ें चेक करके और ये सारे मामला देख के ही हमने अनाउंस किया था कि हम रेलवे ट्रैक का अंडरपास देंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा, इसका एनओसी हमें मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें सर जो एनओसी के जो स्टेटस है या एनओसी के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ है अगर, तो वो कब तक आ जाएगा, लोग जो है वो देख सकेंगे, हमें कब तक मिल जाएगा ताकि क्लाइंट को दिखा सके, और इस पर डेवलपमेंट कब तक स्टार्ट हो सकती है? एनओसी के लिए बेसिकली मैं आपको बताया तो थोड़ा सा देखें, एनओसी लेने से पहले ना आपने उनको एग्जैक्ट बताना होता है कि अंडरपास कहाँ पे आना है। अब जैसे कि हम बताते हैं कि जीटी रोड पे हमारा 2200 फीट का फ्रंट है, तो हमें पहले मास्टर प्लानिंग अपनी कंप्लीट करनी है जीटी रोड से। ठीक है, वो जैसे ही कंप्लीट होती है सुरबाना जुरांग के एंड से हमें आती है, तो उसके अंदर अंडरपास की एग्जैक्ट डायमेंशंस और एग्जैक्ट एरिया हमें वो स्पेसिफाई करेंगे कि अंडरपास कहाँ पे बनना है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसके अप्रूवल के अंदर जाएंगे। तो सुरबाना जुरांग इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। एज सून एज पॉसिबल जैसे ही हमें वो मास्टर प्लान देते हैं इसका, जिसमें जीटी रोड से सारी हम बताएंगे और सारी डायमेंशंस होंगी, तो फिर हम इसके अप्रूवल की तरफ जाएंगे। राइट, ठीक है। और इसके बाद सर एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट की है सिटी ओएसिस ब्लॉक के अंदर, जो इनिशियली आपका मुरीद के नारोवाल साइड का ब्लॉक है, और ऑलमोस्ट अभी जो है वो आपके 8 to 9 मंथ्स होने को है इस ब्लॉक को। अभी तक ट्रांसफ़र्स के हवाले से कोई हमें खबर नहीं मिल रही अर्बन सिटी की तरफ से कि ओपन जो है वो क्यों नहीं हो रहे और कब होंगे, इस हवाले से। तो इसमें मैंने आपको पहले भी शर्जील लास्ट इंटरव्यू भी आपने लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा इधर जो है पर्पस वो ये है और ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो। राइट, ठीक है। अब जब सिटी ओएसिस हमने ब्लॉक दिया था तो हमने तब भी कमिट किया था कि हम जीटी रोड से एक्सेस देंगे, और जीटी रोड से एक्सेस सिर्फ वेंचर को नहीं है, सिटी ओएसिस को भी इंशाल्लाह जीटी रोड से ही कनेक्शन मिलेगा। और इसी तरह जो अगले भी हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आएंगे उनको भी जीटी रोड से कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट थी जिसको हम फुलफिल करते ताकि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के अंदर जाते। वो चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी ओएसिस की, वेंचर की ये सारी लैंड इस टाइम कनेक्टेड है। और इसमें ट्रांसफर इसलिए ओपन नहीं की क्योंकि अब इसके बैलेट की तरफ भी हम जा रहे हैं। राइट, ठीक है। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन भी मेरे से करना होगा। इसके बैलेट के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया हुआ है इंशाल्लाह। आप कह लें कि विद इन 2 to 3 मंथ्स हम इसका पहला बैलेट अनाउंस कर देंगे। सिटी ओएसिस का पहला बैलेट जी विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। और उसके बाद जो है इसकी ट्रांसफर हम इंशाल्लाह ओपन करेंगे ताकि जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो सके। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो आपका सर ट्रांसफ़र के हवाले से एक इसी के साथ क्वेश्चन लिंक कर रहा है कि जो प्रोसेस है आपका वो क्या नॉर्मली जैसे सारी सोसाइटीज़ के अंदर जैसे 20-25 साल से चलता आ रहा है, एक सेलर आता है, बायर आता है और एक हार्ड एंड फास्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, क्या उस तरह से होगा या कुछ सोसाइटीज़ ने पाकिस्तान में सेलर फीस की ऑप्शंस भी दी हैं, या उस तरफ जो है वो कोई अर्बन सिटी ट्रेंड चेंज करेगा, ट्रेंड सेटर बनेगा जैसा कि बनता आ रहा है लास्ट 9 मंथ से? इसके अंदर जी इंशाल्लाह देखें मिक्स एंड मैच होगा। ओके, ठीक है।
एक नई चीज़ के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। Right. तो वो अभी टाइम से पहले हो जाएगा कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊं। ठीक है। तो इसमें भी आप जैसे खुद आप बता रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह कोई आपको नया ट्रेंड ही नज़र आएगा। उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपको जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज होती हैं उसके SOPs आपको इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे हम। ओके ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि कोहिनूर मिल्स जहाँ पे सिटी वेंचर ब्लॉक बनने जा रहा है, वहाँ पे मार्केट में रूमर्स ये दूसरे हमारे शायद कंपटीटर्स ने फैलाए हुए हैं या लोगों से हमें सुनने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे स्टे लिया हुआ है कोहिनूर मिल्स के अंदर किसी बंदे ने, इंडिविजुअल ने में भी। उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करें कि क्या पर्सपेक्टिव है वहाँ पे। उसमें शर्जील जो बेसिकली ये स्टे की बात है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को थर्ड पर्सन ने कोई स्टे ले लिया या कोई ऐसे मामला हैं। बेसिकली जो हमें वहाँ पे हमने डेवलपमेंट अभी थोड़ी सी रोकी हुई है, उसकी रीज़न ये है कि हम चाह रहे हैं कि पहले हम अप्रूवल प्रोसेस के अंदर चले जाएं और उसका अप्रूवल ले लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन हमें मास्टर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2200 फुट को हमने डिज़ाइन कैसे करना है और अंडरपास कहाँ से देना है, मेन बुलेवार्ड कहाँ पे होगा, तो उस वजह से उन चीज़ों के अंदर डिले है। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर र्यूमर्स आपको पता है डिफरेंट तरह के चलने लग जाते हैं। और रही बात दूसरी, इसको मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कोई डेवलपर काम कर रहा होता है, अगर ये स्टे आ भी जाता है तो ये लैंड के काम में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, ये आता रहता है। बेसिकली कोहिनूर को हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि ये अगर हम कहेंगे यूनिक चीज़ है, वहाँ पे किसी भी टाउन के पास या किसी भी सोसाइटी के पास 2200 फीट का फ्रंट नहीं है। तो कोई भी डेवलपर जब मार्केट में काम कर रहा होता है, वो लैंड खरीदता है, ये बड़ा नॉर्मल होता है कि उस पर स्टे आ जाता है और 15-20 दिन महीने के अंदर स्टे खत्म हो जाता है। तो ये कोई इतनी बात नहीं है। ये मार्केट में र्यूमर ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हुई हुई है क्योंकि वो एरिया ऐसा स्पेसिफिक है 2200 फीट फ्रंट के साथ कि लोग ऑब्वियसली उसको पसंद करते हैं हाईलाइट करना। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि अर्बन के अंदर जो अगर आप ओवरऑल उसकी मैप पे लोकेशन चेक करें तो वो साइड से जो है वो आपका देग नाला वहाँ से गुजर रहा है। ऑल्दो वहाँ से जो है वो काफ़ी ईयर से कोई फ्लड का या इस तरह का सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का कंसर्न है कि अर्बन सिटी कोई इसके लिए कोई सेफ्टी पैरामीटर्स कुछ सोचे हुए उन्होंने, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। इसमें मैं देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेसिकली जो डेग है इसका सारा एनालिसिस सुरबाना जुरांग ने भी किया हुआ है और ये बिल्कुल प्लानिंग के अंदर जो है इसको वो कंसिडर करके चल रही है। डे 1 से हमारी इस पर डिस्कशन होती है और वो कंसिडर करके चल रहे हैं। वैसे चांसेस या प्रोबेबिलिटी आप कहें तो नहीं है ऐसा कुछ होने की, लेकिन फिर भी हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि जिसके लिए कोई भी जो भी पहले से चीज़ें मैनेज करनी है वो हम करके रखें। तो जो वो प्लानिंग हमें दे रहे हैं उसके अंदर इसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। राइट सर ठीक है। यानी कि सरबाना जुरांग जो है वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंगेज है आपके साथ। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। तो वो बाय द टाइम एग्जीक्यूशन भी अकॉर्डिंगली होगी। जी बिल्कुल। तो आप बैलेटिंग के हवाले से एक दफ़ा दोबारा कंसर्न जो है वो क्लियर कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सिटी ओवेसिस की एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है और आपको पता है सर बहुत सारी मार्केट में सोसाइटीज़ आती हैं, वो कहते हैं जी कि बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे और फाइल सेलिंग पर सेलिंग हो रही होती है। लेकिन एक बहुत अच्छा स्टेप था अर्बन सिटी का, उन्होंने पहले ब्लॉक को क्लोज़ किया देन लॉन्च किया। ये वाहिद निशानी होती है कि प्रोजेक्ट ओवर सेलिंग नहीं कर रहा। अब पहला बेंचमार्क होता है बैलेटिंग का, तो फर्स्ट बैलेट सर कब एग्जैक्ट किया जा सकता है? इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ना ओवर सेलिंग का और वो सारे मामला, तो उसके लिए हम बार बार जो है ऑन रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि हमारे जितने पहले प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको जाके विजिट करें। आपने आई एम श्योर के विजिट किया भी होगा। आप उनको जाके विजिट करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो डिलीवर्ड नहीं है और कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमने उसको लॉन्च किया था उस दिन से लेके आज तक उसका जो रेट है वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो गया। अगर मैं हफीज़ फेज़ 2 की बात करूं तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो आज रेट है आज से 4 साल पीछे चले जाएं तो 4 गुना हो गया हुआ है, बल्कि 5 गुना हो गया हुआ है। तो एक हिस्ट्री होती है डेवलपर की, उससे अंदाज़ा होता है कि ये आगे कैसा काम करेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल क्लीन हिस्ट्री है। अब आती है आगे बात बैलेट की। तो देखें बैलेट इसका हमने काफ़ी देर पहले ही कर देना था, ठीक है। उसमें हमें जो इशू आया, इशू तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने जो GT रोड से फ्रंट खरीदा उसके बाद हमारी मास्टर प्लानिंग चेंज हुई, ठीक है। उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा डिले है, लेकिन होपफुली फिर भी मैं आपसे जैसे डिस्कस करूँगी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैक्सिमम 3 मंथ्स लगेंगे इसके बैलेट के ऊपर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। राइट सर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि एक तो आप मुझे बता दें कि सुरबाना जुरांग क्योंकि MOU साइंड है आप लोगों का और आई नो बीइंग अ रियलिटर, लेकिन क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि आप लोग एक मैसिव अमाउंट पे करते हैं सुरबाना जुरांग को कि आप ऐसा MOU करें और डिज़ाइन तैयार करें। सुरबाना जुरांग का किरदार के अर्बन सिटी के अंदर, इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा और सुरबाना जुरांग का मास्टर प्लान का कोई इनिशियल कुछ तो, क्योंकि ऑलरेडी 8-9 महीने हो गए हैं,
कुछ तो इनिशियल मैप आ जाना चाहिए मार्केट में, वो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। बेसिकली देखें, सुरबाना जुरोंग के अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल लेवल का वो काम करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग वो प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ के आर्किटेक्ट से लेना मिल जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो इस काम को लेके चल रही हैं शुरू से। सिंगापुर भी उन्होंने प्लान भी किया हुआ, डिज़ाइन भी किया हुआ, तो उसमें एक तो डिज़ाइन के अलावा जो प्लानिंग है सारी, जिसके अंदर सीवरेज वर्क है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसमें उनसे बड़ी सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर भी ऑब्वियसली हम कॉस्ट सेविंग करेंगे तो आगे लोगों को वो कॉस्ट सेविंग पास ऑन करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम सुरबाना जुरोंग को पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें जो वो प्लानिंग देते हैं उसके अंदर हमें कॉस्ट सेविंग भी करके देते हैं, जो कि हम ऑब्वियसली इवेंचुअली एंड यूजर को उसका बेनिफिट होगा। मास्टर प्लान के बाद, मास्टर प्लान में आपको फिर वही कह रहा हूँ कि हमारा मास्टर प्लान डेली चेंज होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे ज़मीन एक्वायर करते हैं। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपना मास्टर प्लान कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हम मैक्सिमम एक्विजिशन कर सकें। हमने जितनी अभी तक फाइल बेची हैं, जितने हम उसको फाइल नहीं कहते प्लॉट कहते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 3 गुना ज़मीन हमारे पास है। हम आप कह लेंगे 30% हमने अभी सिर्फ सेल किया हुआ, तो वो कंप्लीट है इंशाल्लाह। उसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसकी बैलेटिंग की तरफ इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर चले जाएंगे, और साथ ही इसका मैप भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिवील करेंगे। ओके ठीक है, मतलब मैं वही मेक श्योर करना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि देखें विदाउट मैप तो बैलेटिंग हो नहीं बिल्कुल ऐसी, तो आप विद इन 3 मंथ्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये चांसेस हैं कि 3 महीने से पहले मैप आएगा, तो फिर वो सारा बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट सर मेरा जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, मैं आपको मज़ीद टाइम लूँगा आपका। TMA से अप्रूवल है अर्बन सिटी का विद द नेम ऑफ अल हफीज़ गार्डन, ठीक है, और उसके बाद आपने अर्बन सिटी के लिए अप्रूवल के लिए जो है वो नाम के लिए दिया हुआ है। एक तो मुझे उस अप्रूवल की स्टेजेस का बता दें कि वो नाम कब तक उसका अप्रूव हो जाएगा। सेकेंडली LDA के अंडर जो है वो अर्बन सिटी क्या फॉल कर रही है, मुझे तो चीज़ों का आइडिया है, आपने बताया भी है, लेकिन क्लाइंट जानना चाहते हैं क्या फॉल कर रही है, और अगर कर रही है तो LDA से अप्रूवल कब तक मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। LDA के अंदर जी इस टाइम रिसेंट चेंजेस के बाद ये LDA की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया हुआ है। जो अर्बन सिटी का अप्रूवल है ये TMA ही देखता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, तो इसको TMA देखता है। TMA से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन सिटी एज अ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, और इसका नाम भी अपडेट हो चुका हुआ है। ओके, तो वो सारी चीज़ें अपडेटेड है। ओके, वो अपडेटेड जी, और इसका अप्रूवल जो फर्दर भी हमने लेना है वो TMA से ही होगा। LDA का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। TMA शेखुपुरा जी, ओके ठीक है, TMA शेखुपुरा से आप लेंगे। ओके ठीक है ठीक है। इसके बाद सर मुझे ये बताइएगा कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, DC के हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी, पर मरला जो है वो कुछ रफली एस्टीमेट दे सकते हैं? ऑब्वियसली डिसाइडेड तो नहीं होगा, वो बाय द टाइम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा कुछ रफली। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस की जब आप बात करते हैं ना, तो डे 1 पे हमने कमिटमेंट की थी कि डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर हम प्रॉफिट चार्ज नहीं करेंगे। जो एक्चुअल डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे वो ही हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे। अब इट डिपेंड्स कि आप क्वालिटी क्या देते हैं, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपके डेवलपमेंट चार्जेस होने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम जब हम डेवलपमेंट चार्जेस लोगों से मांगने शुरू करेंगे, उनको वहाँ पे क्वालिटी नज़र आ रही होगी, और लोग आजकल वैसे ही माशाल्लाह बड़ा शऊर रखते हैं और सारी चीज़ें रखते हैं। अगर आउट ऑफ द बॉक्स या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का चार्ज करें तो आपको पता है कि उस पर बड़ा बैकलैश आता है। तो ऐसा कोई चीज़ करने का प्लान नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि हम लैंड के अंदर से हमें अल्लाह अच्छी रोज़ी दे रहा है, तो हमें डेवलपमेंट चार्जेस में से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये शेख अहमद दाऊद साहब की भी कमिटमेंट थी और मियां मुश्ताक साहब की भी थी कि हम जो हमें कॉस्ट आएगी एक्चुअली वही कस्टमर को पास ऑन करेंगे, उस पर किसी किस्म की कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात। अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा रखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, ठीक है, तो उसमें लोगों को इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, और चीज़ें हम अच्छी इंशाल्लाह बनाएंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडस हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU साइन होने जा रहा है। अच्छा, अर्बन सिटी के अंदर इंडस हॉस्पिटल बनेगा, जिसके अंदर हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सारी मेडिकल फैसिलिटीज, और उनका इसी वीक में इंशाल्लाह हमारा MOU भी साइन हो जाएगा। तो इंडस हॉस्पिटल इज द फर्स्ट वन जो अर्बन सिटी के अंदर अपना हॉस्पिटल डेवलप करना शुरू करेगा, और उसका जैसे मैंने अगेन मैं रिपीट कर दूं कि उसके चार्जेस नहीं होंगे किसी किस्म के इलाज के, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इलाज होगा। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन और मैं फिर एंड कर रहा हूँ सेशन। अर्बन सिटी लाहौर के अंदर पहला घर आपको कब बनता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह इसी साल के अंदर शुरू होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 2024 के अंदर इंशाल्लाह पहला घर नहीं काफ़ी घर शुरू होंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें आपने कोट की हैं, इंशाल्लाह अर्बन सिटी की मैनेजमेंट, इनकी तमाम तर जो टीम होगी वो इसके ऊपर पूरा उतरेगी, और क्लाइंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई है कि हम लोग तो जो हैं वो अमार साहब से डायरेक्टली कनेक्टेड होता हूँ, मैं इनसे अपडेट्स भी लेता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे टेस्टिमोनियल के तौर के ऊपर कुछ सेशन ज़रूरी होते हैं, वीडियो प्रूफ ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैनेजमेंट भी उतनी ही कमिटेड है जितने उनके सेलिंग पार्टनर्स हैं। सो आप बेफिक्र होकर जो है वो अर्बन सिटी के अंदर
फॉर द इन्वेस्टमेंट कंसर्न रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए वीडियो में नंबर है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।